तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट रुकिए, मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। ये लीजिए। तो आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, वो अगर आपको बार बार रिवाइंड करके भी देखना पड़े तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और हो सकता है कि अगर एक में बात पूरी ना हुई तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए बनाऊँगी, क्योंकि किसी ने मुझसे बहुत ही सीरियस क्वेश्चन किया था कि मीन्स कोई ऐसा था जिसको आज तक यही लगता था कि वो किसी सोलमेट के साथ है। तो जब वो मेरे पास आए और मैंने उनसे सारे लक्षण वगैरह पूछे, मतलब सारी जो चीज़ें पूछी, तो मीन्स उनका जो जिसको वो अनकंडीशनल लव बता रहे थे, ठीक है, शी वॉज इन अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप। उनका एक एक साइन में सुनती गई, ठीक है, जो वो बता रहे थे अनकंडीशनल लव के और अपने सोलमेट के हस्बैंड के। लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा ज़्यादा, क्योंकि उनको एक जानकारी देनी ज़रूरी थी। लेकिन उनको मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि अगर उनकी लाइफ में वो चीज़ ठीक चल रही है, चाहे वो एक टॉक्सिक ही पर्सन है जो कभी ना कभी रिवील हो जाएगा उनको। और ये फिर यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि जब इनमें अवेयरनेस आएगी, क्योंकि ये एक वक्त ऐसा होता है जब ये बातें ऐसी होती है कि समझाने से समझ आने वाली होती ही नहीं है, ठीक है। तो जब जिसका वक्त जब आना है ना, तभी उसको वो बात समझ आनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाऊं जो कि, क्योंकि हिंदी में इस बारे में बहुत कम वीडियोज़ हैं, तो बहुत ज़रूरी जानकारी देनी है ये कि हिंदी ऑडियंस भी होती है ना, जहाँ सब तो नहीं ना फॉरेन लैंग्वेज के वीडियो समझ सकते हैं। तो जब मैं जाके देखती हूँ कभी कभी, तो कार्मिक नार्सिसिस्ट ऐसी एनर्जीज़ के बारे में बहुत कम वीडियो मिलेंगे आपको, कर्मा के बारे में। जबकि फॉरेनर्स ने इतने वीडियोस बनाए होते हैं इसके ऊपर, और उनकी बहुत अच्छी उनकी रिसर्च और स्टडी होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर की जैसी उनकी स्टडीज़ होती है ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल होती है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो होता ये है कि जब भी आप बचपन से जैसे पैदा ही हुए थे ना, तभी से डार्क एनर्जीज़ को तो पता ही होता है, नेगेटिव फोर्सेस को तो पता ही होता है कि आप एक स्टार सीड हो, ठीक है, आप में लाइट है, आप में स्पार्क है, और आप जो हैं वो आगे चल के आपने लाइट हाउस का काम करना है अपने जैसों के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा से ये जो फॉलन एनर्जीज होती हैं, डार्क एनर्जीज होती हैं, इनको हमेशा से पता होता है। अब जब आपकी बर्थ होती है तो इनकी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है आपको, जैसे मान लीजिए आपको रॉन्ग सिचुएशंस में डाल देंगे, आपको फंसा के छोड़ देंगे। 2 जन अगर लड़ भी रहे हैं ना, तो आपने अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे आपकी वो बात न जाने कहाँ से चल के आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। आप सफ़र करते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज आपको आपके पाथ से हटाना चाहती है, आपकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करना चाहती हैं, और डिवाइन पे से आपके यकीन को, विश्वास को जो है हटाना उनका मकसद होता है। तो आपके जो है स्टार्टिंग से ही ट्रॉमास कुछ ऐसे रहते हैं ना कि आप हमेशा ना प्यार सर्च करते हो, ठीक है। इनको ये आपको ऐसी लोअर स्टेजेस में ला देती हैं कि आप अपने भीतर का प्यार ढूंढने की बजाय ना बाहर प्यार सर्च करते हो, क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर करते हो, दूसरों को अपने से लकी समझते हो, और आप चाहते हो कि आपके भी कहीं ना कहीं मीन्स कोई है जो कि आपको, क्योंकि आप बीइंग अ ट्विन फ्लेम, तो आपको अपने पर्सन की सर्च होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये नेगेटिव एनर्जीज अपना रोल प्ले करती हैं, आपकी मैरिज करवा देती हैं किसी कार्मिक पर्सन से, गलत रिश्ता करवा देती हैं, आपको गलत इंसान के साथ प्यार में डाल देती हैं, ठीक है। आपको गलत इंसान के साथ प्यार में डाला जाता है और आप सर से पाँव तक प्यार में होते हो, क्योंकि आपने प्यार ही चाहा था ज़िंदगी में ना, सबसे इम्पोर्टेंट आपने लव को दी थी। तो आप क्या होता है ना, यहाँ पे आप ये सोच रहे होते हो कि ये पर्सन से आगे दुनिया जो है बस ख़त्म है, ठीक है,
ये पर्सन ही पे आके आपकी दुनिया ख़त्म है, क्योंकि आप में सेल्फ लव तो होता ही नहीं है। आप को डिपेंडेंट होते हो, आप ढूंढ रहे होते हो कि कोई हो जो मुझे चाहे, मुझे प्यार करे, मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे अप्रूव करे, ठीक है। सेल्फ लव किस चिड़िया का नाम है? वो सेल्फ लव को आपके बहुत अर्ली स्टेजेस में ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब जब आप इस रिलेशन में आते हैं कार्मिक के साथ, तो क्या होता है कि आप अपना 100%, ये आपके अंदर इम्बैब्ड होता है, ठीक है, कि आपको अपना 100% देना है। आपने देखा है, ठीक है, लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स के रूप देखे हैं आपने हमेशा कंडीशनल लव देखा होता है, आपको वही समझ भी आता है। अब आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है ये ही मेरी दुनिया है और इसी को खुश रखना और इसी के ख्याल रखना ही मेरा जो है लाइफ पर्पस है, और इसके बदले में ये पर्सन भी मुझे फुलफ़िल करेगा, मैं इसको पाके पूर्ण हुई हूँ, या ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, ये मैं और ये एक दूसरे को देख देख के जिएंगे, ठीक है। इस टाइप के सब फीलिंग एक शादी को लेके आपके अंदर में होती है, या एक किसी रिलेशनशिप को लेके या प्यार को लेके आपका कंसेप्ट ये होता है, ठीक है, जहाँ पे देने का भाव ज़्यादा होता है। ओके, अब आ जाते हैं आपके कार्मिक के ऊपर। अभी जो कार्मिक होते हैं या आप जिसको नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक कार्मिक में, मैं नार्सिसिस्ट सिंपली इसलिए बोल देती हूँ कि बार बार जो है नार्क बोलने से बार बार या तो मैं कार्मिक ही बोल सकती हूँ या तो नार्क ही बोल सकती हूँ। और अधिकतर जो कार्मिक्स होते हैं हम उनको कार्मिक कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उनमें नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, थोड़ी तो कोई बहुत ज़्यादा, तो कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, लेकिन नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ होल्ड करते हैं। तो इसलिए मैं सीधा इनको नार्क बोल देती हूँ। आप कभी ये मत सोचिएगा मैं किसी को लेबल कर रही हूँ, ठीक है। तो होता ये है कि एक नार्क जो होता है वो क्या होता है, वो खुद को एंटाइटल फील करता है। पूरी दुनिया उसके सेवा के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको उसकी तरफ देखने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए बनी है। यानी कि वो जो है अपनी ही दुनिया का किंग होता है। अपना एक रियलम उसने अपनी सपनों में बनाया होता है और वो उसका किंग होता है। अब यहाँ पे जो नार्सिसिस्ट होता है उसने भी अपने बचपन से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ उसने भी, मतलब उसके भी ट्रॉमाज होते हैं, ठीक है। कभी भी देखिएगा दो तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जिन पर दुख पड़ता है तो वो अपनी लाइफ का सही पाथ चुन लेते हैं, मान लीजिए डिवाइनल पाथ चुन लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ के लोग भी होते हैं जो अगर उनके साथ गलत हुआ, गलत दोनों के ही साथ हो रहा है देखिए, लेकिन अगर उनके साथ गलत हुआ तो वो बदले पे उतर आते हैं, वो रिवेंजफुल एनर्जीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो रिजेंटमेंट में जीते हैं। उनको फिर उनके पेरेंट्स ने अगर कुछ किया उनके साथ, या किसी और ने कुछ किया उनके साथ, या सोसाइटी ने उनके साथ कुछ अगर बचपन से किया है, उन्होंने ऐसा कुछ माहौल में वो पले हैं, उनके जो कुछ ट्रॉमाज हैं। अब मान लीजिए सोसाइटी, मैंने यहाँ पे इसलिए बोला, मान लीजिए कि बहुत गरीबी में उसका जन्म हुआ ना, माँ बाप तो उसके बड़े लविंग थे, लेकिन उसने हमेशा क्या पाया, क्या देखा उसने अपने आसपास के जो सराउंडिंग सोसाइटी जो भी है उसमें उसने क्या देखा, वो क्यों नार्सिसिस्ट बना। भाई उसके माँ बाप तो लविंग थे, अच्छे माँ बाप थे, माँ बाप क्योंकि विनम्र भी थे, क्योंकि बेचारे गरीब थे, हैंड टू माउथ फैमिली थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमेशा हम माँ बाप को ही या पेरेंट्स को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो होता यह है कि अब ये बच्चा जब, ठीक है, जब कभी अपने अमीर रिश्तेदारों को देखेगा, ठीक है, अमीर फैमिली मेम्बर्स को देखेगा, सक्सेसफुल लोगों को देखेगा, अब ये देखेगा और इसकी कंडीशनिंग बनती जाएगी कि पैसे से ही सम्मान होता है, पैसे वालों को सब पूछते हैं, आज के ज़माने में पैसा है तो सब कुछ है, आपको इज्जत वगैरह सब पैसे से ही है भैया, सब पैसे, सब रिश्ते पैसे के बने हुए हैं, ठीक है। मतलब कोई रिश्ता आपका अनकंडीशनल नहीं है। इसकी कंडीशनिंग ये हो गई कि कोई भी रिश्ता जो है ज़िंदगी में अनकंडीशनल नहीं है, कोई किसी को अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकता। आपकी जेब में पैसा है तो आपसे सब प्यार करते हैं, आपको सब रिस्पेक्ट करेंगे आपको। अब ये जो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, अब ये पर्सन के फैमिली में कोई रॉन्ग सिचुएशन नहीं थी,
ठीक है। बट इसने जब जब देखा कि जहाँ पे ये लोग किसी सोशल गैदरिंग में गए तो वहाँ पे इनको साइड में करके पैसे वाले का ज़्यादा सम्मान हो रहा है, किसी पैसे वाले के बच्चे ने इसको सरेआम बदनाम वो कर दिया, बेइज्जत कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशनिंग बनती गई कि दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है। तो यहाँ पे जो है सब अपना अपना रोल करते हैं एक नार्क को बनाने में। अब हम किसी एक चीज़ को या एक सिचुएशन को या किसी एक या दो पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। लोग सीधा क्या बोलते हैं कि जिस तरह हमने ट्रॉमा झेले हैं उस तरह नार्क भी ट्रॉमा झेलता है। नार्क के तरह तरह के ट्रॉमाज होते हैं। वो देखता है जिसके पास पोजीशन है उसको इज्जत मिलती है, वो जी जान से कभी देखिएगा आप नार्सिसिस्ट हर वक्त एक स्ट्रगल में दिखेगा आपको, हर वक्त आपका कार्मिक आपको एक स्ट्रगल में दिखेगा। वो स्ट्रगल क्यों है? हर वक्त उस पर ये दबाव है कि उसको अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। अब वो प्रूव करने के परसेप्शन उसके बहुत जो है ख़राब वाले हो सकते हैं, गंदे वाले हो सकते हैं। लोगों से जो इस दुनिया ने मेरे साथ ये किया इसका सारा पैसा मैं लूट लूँगा, मतलब कहने का मतलब उसको साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके सक्सेस पानी है, जीतना वो अपनी आदत बना लेता है। और जो व्यक्ति, मैं नार्क की सिर्फ एक ही डेफिनेशन देती हूँ हमेशा कि बीइंग एन एम्पैथ ना और बीइंग ए नॉर्मल पर्सन, कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा वो सक्सेस तो सबको चाहिए, विक्ट्री सबको चाहिए, बट वो फेलियर को भी एम्ब्रेस करने की हिम्मत रखते हैं। ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम होता है कि यू कैन एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन फेल। आप गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। आप सीधा शिखर पे नहीं पहुंचते हैं। शिखर पे जाने वाले भी तो कितने बार गिरते हैं, कितने बार फिसलते हैं, फिर वो लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट ऐसा इसलिए बन जाता है। अब ये जो नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में आया तो इसको ये है कि कार्मिक कह लीजिए, तो इसको ये है कि भाई मैं सबसे सुपीरियर हूँ, ठीक है। मुझे दुनिया ने जितना अपमानित करना था कर लिया, मेरे साथ जितनी मेरी ज़िंदगी का वाट लगानी थी लगा दी, अब किसी की नहीं चलने वाली। ये पहले से ऐसे हो जाता है। तो अब आपने अगर इसको कभी कुछ समझाने की, कुछ सुधारने की या कुछ बताने की कोशिश की, इसको सीधा सीधा ऐसा लगेगा, इसको वही लोग याद आएंगे और इसको लगेगा, क्योंकि इसके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है, इसको ये लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू इंसल्ट दैम। आप उनको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी इतनी हिम्मत कि आप उनकी गलतियां ढूंढो। उन्होंने बड़े कुछ सह के वो यहाँ इनके भी यही डायलॉग होता है कि बहुत कुछ सह के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो भाई उसने उसके वो एक अलग बात है कि उसने पाथ कौन सा चूज़ कर लिया, बट उसके अंदर में यही बात आएगी कि आप उसको चैलेंज कर रहे हो। वो इस बात को एक्सेप्टेंस के साथ नहीं लेगा कि हाँ उसमें भी कमियां हो सकती है, वो भी इंसान है, वो भी गलतियों का पुतला है, उससे गलती हो सकती है। और वो ये भी नहीं समझेगा, आप उसको लाख समझाएं कि ठीक है कुछ हो गया, उसे छोड़ो, उसको लेट गो करो, आगे अपने में उस चीज़ को सुधार करो और आगे बढ़ो। आप ये बात समझा के देखिएगा, एक नार्क को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। उसको लगता है आप उसको चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि उसने अपने आसपास ना इतनी फेक लोगों की दीवार खड़ी कर ली होती है जो उसको दिन रात उसको मीन्स वो बातें बोलते हैं जो वो सुनना चाहता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चापलूसी करते हैं, लेकिन एक नार्सिसिस्ट जो है चापलूसी करते हैं लिटरली, लेकिन वो पीपल प्लीजर होते हैं। उनको ये है कि अगर उनको इस नाक के साथ रिलेशन रखना है ना, तो उनकी नज़र में नाक अच्छा इंसान है, क्योंकि नाक ने ऑलरेडी आपका इतना गंदा पोर्ट्रे कर दिया उनकी नज़र में। जब आपको पता भी नहीं था ना, तब भी ये चीज़ चल रही थी आपकी पीठ पीछे। क्योंकि देखिए नाक जब आपको रिश्ते में लेके आता है ना,
तो अपन क्या कर रहे हैं किसी के साथ ये तो हर एक को पता होता है ना। तो उसको ये तो पता है कि वो चालबाजी से ये रिश्ता चला रहा है। वो इतना इंटेलिजेंट इनफ होता है कि उसको ये भी पता होता है कि ये फॉरएवर के लिए नहीं है। तो उसको ये ज़रूर पता होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ लोग रिश्ते में रह नहीं पाते। अगर आप लंबे टाइम के लिए टिक भी रहे हो तो उसको अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भैया ये ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएगा ना, जब तक ये मेरा मास्क है तभी तक ये चीज़ चल पाएगी, ठीक है। और फिर प्लस दूसरी बात, वो बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों से। अगर लोग उनको ना छोड़ें, कोई ऐसे बिल्कुल ही बुद्धू जैसे होते हैं जिनको अवेयरनेस अपनी रेज ही नहीं करनी होती है ना, जो तकदीर का नाम दे के फिर रोती रहती हैं कि वही मेरे तो तकदीर में ही लिखा है ना, और पति तो होते ही ऐसे हैं, और कौन आदमी नहीं करता, ये सब चीज़ें तो हर आदमी करता है। मैंने देखा है लेडीज़ लोग ना ये एक्सक्यूज़ देती हैं अपने पति के बुरे बिहेवियर के लिए। और फिर उस पर सोने पे सुहागा ये है कि पड़ोस वाली के पति का भी एग्जाम्पल देती है कि कम से कम उसके जैसा तो नहीं है ना, वो तो ऐसा करता है, ठीक है। तो अपने आप को फिर भी वो थोड़ा एक हद तक, मतलब उनको ये है क्योंकि वो को डिपेंडेंसी में होती है ना, तो उनको ये होता है कि उनको इस रिश्ते को कुछ भी करके मेंटेन रखना है। अगर तो ऐसा पर्सन मिल गया नार्सिसिस्ट को, ठीक है, तो क्योंकि वो लाइफ टाइम उसको सर्व करेगा तो इनकी गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि नार्सिसिस्ट कुछ भी कर रहा है तो वो बंदा उसके साथ ओके है, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए जो कि एम्पैथ है, एम्पैथ के साथ भी इनका बहुत लॉन्ग रिलेशन चलता है, क्योंकि एम्पैथ भी तो को डिपेंडेंसी में ही आता है इनके पास। लेकिन एम्पैथ में और दूसरा जो मैंने पहले एग्जांपल दिया उनमें ये फ़र्क होता है कि एम्पैथ के पास अपनी इंट्यूशन होती है, अपनी इनर विज़न होती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो आज नहीं तो कल, ठीक है, सालों बाद भी वो पहचान पाता है कि एक्चुअली मैं डील कर किस इंसान से रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब होता है। तो अब जो है हमारे जो नाक हैं वो है भैया सबसे ज़्यादा सुपीरियर, ठीक है। अब इनका एक ही होता है काम, मीठेपन से या ये मतलब मीठा मीठा बोल के भी अगर ये आपसे बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपनी बातचीत में, अदरवाइज़ जब ये कड़वे बन गए हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं, तब तो ये खुलेआम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके साथ जब सब कुछ ओके चल रहा है आपकी नज़र में ना, रिलेशन है भी, आपको इंटरनली एक फील होगा कि समथिंग इज़ देयर दैट इज़ नॉट ओके, है ना। अब वो समथिंग क्या है वो आपको पता नहीं चल रहा है, आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा कि ऐसा क्यों फील होता है आपको, ऐसा इसलिए फील होता है आपको कि ये करते हैं आपको गैस लाइट करने का इनका रहता है, हमेशा आपको गैस लाइट करेंगे। एक एग्जांपल है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी किसी मूवी में किसी मोटा कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या करेंगे ना आपके साथ हंसते हंसते बातें करते हुए, मान लीजिए आप थोड़े फैटी हैं, ये क्या करेंगे ना आपको उस नाम से बुला देंगे, ये आपको उस कैरेक्टर के नाम से हंसते हंसते में बिल्कुल आराम से बैठे हुए में ये आपको बोल देंगे, ठीक है, उस कैरेक्टर के नाम से ही आपको बुलाएंगे। जब आप, अब आपको क्या लगेगा कि यार ये क्या कह दिया, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप थोड़ा लो हो गए, थोड़ा उदास हो गए उनकी बात सुन के, ऑब्वियसली ना आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उनकी नज़र में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा लगना चाहते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि सीधा जाके टारगेट कर रहा है आपकी बॉडी को, बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं ये। तो अब आप जो है थोड़ा सा मान लीजिए सुस्त पड़ गए, उस टाइम पे थोड़ा सा लो हो गए आप, थोड़ा सा, ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको, क्योंकि इसके अगर पार्ट्स भी बनते हैं तो बने, लोग देखें, जितने लोग पहुँच सकें वो देखें इन वीडियोज़ को। अब आप जो है वो थोड़ा लो एनर्जी में चले गए ना, अब ये क्या करेंगे पता है आपको, तुरंत ये आपको बोलेंगे अरे यार तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, मजाक की बात भी नहीं समझती हो, मैंने तो मजाक में कह दिया था, ठीक है।
तो ये इनका टैक्टिक होता है। इनको जो बोलना था वो इन्होंने बोल भी दिया। इन्होंने साथ में आप ही को ओवर सेंसिटिव भी प्रूव कर दिया। गलत बात इन्होंने बोला था, रॉन्ग बात इन्होंने बोली थी, और वो सच में गलती थी। वो इनडायरेक्ट वे में आपकी बॉडी शेमिंग थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया कि बहुत कैजुअल वे में ये बोलेंगे, अरे यार मजाक को इतना क्या सीरियस लेते हो, ये तो मजाक था, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें तो गुस्सा ही बहुत आता है, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, अरे चलो आओ, चलो चलो अब ये करते हैं वो करते हैं। अचानक से आपको खुश करने की बातें करने लग जाएंगे। लेकिन इनको जो कांटा चुभाना था ना, वो इन्होंने चुभा दिया। अपना काम इन्होंने, इनको पता कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको एक फीलिंग डेवलप होती है कि दे कैन कंट्रोल योर बिहेवियर। ठीक है, ये आपकी बिहेवियर की एक एक बातें स्कैन करके रखते हैं, और इनको ये भी पता होता है कि ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज हेड टू टो आप इनके साथ, सर से पैर तक आप इनके साथ प्यार में हो। ठीक है, और एम्पैथ का जो प्यार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, कसम से कह रही हूँ, स्टार्टिंग स्टेजेस में जो होता है, मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हैं। ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ग्लू से चिपका दिया गया है क्या, हर बात इन्होंने जाके नार्क को बतानी है, हर बात उससे शेयर कर लेंगे, बचपन से लेके हर बात शेयर कर लेंगे। अब वो क्या करता है ना, हर उस बात को यूज़ करेगा। बचपन से लेके कॉलेज टाइम में कोई था या नहीं था, या किसी ने प्रपोज किया था या कुछ भी, या पहले के जो इनके सगाई संबंध जहाँ पे हुए थे, मतलब हर बात ये शेयर कर लेंगे। इम्पैथ इतने अर्ली स्टेजेस में, इम्पैथ आर क्या ही कहूँ उनको ना। ठीक है, उनको ये लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, पता क्या लगता है, ऐसा लगता है इसके और मेरे बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पार्टनर है, इसको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा, नार्क क्या करता है ना, जब आपकी दुख भरी कहानी सुन रहा होता है ना, या आपके फ्लॉज को सुन रहा होता है, वो वहाँ पे आपको रिएक्ट करके नहीं बताएगा। वो वहाँ पे तो बड़ा महान बन के दिखाएगा, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है आपको, और नो मैटर वॉट, लेकिन कोई बात नहीं, वो है आपका सेवियर। ठीक है, लेकिन वो इन बातों को संजो के रख लेता है। एंड बिलीव मी 10-10 साल बाद भी वो बातें सुनने में आती हैं। बार बार कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 10-10 साल बाद, 15-15 साल बाद भी आपको बार बार वो बातें सुनने में आती हैं। अरे तुम्हारे तो वो एक लड़का नहीं था, वो तुम्हें कितना, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी ईगो क्लैश हुआ ना दोनों के बीच में, तो ये नार्क क्या करेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ने पे चल जाएगा। अरे वो कौन था, तुम्हारे कॉलेज का लड़का, अरे हाँ भाई, मैं उसकी बराबरी कहाँ से कर सकता हूँ। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इस टाइप की टॉक्सिसिटी झेली है। ठीक है, तो ये होता है इनका। ठीक है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये आपके मन के अंदर इन्होंने फिट कर देना, इनका मकसद है कि आप बिल्कुल यूज़लेस हो, आप वर्थलेस हो, आप कुछ हो ही नहीं। ठीक है, और ये सब कुछ है। और आपको पता है, जब आप ये जो प्यार के नाम पे ये जब जो सरेंडर इनके आगे कर रहे होते हो ना, उस वक्त लिटरली ये आपकी बेवकूफ़ी पे मन में हंस रहे होते हैं। ये हंस रहे होते हैं, इनको हंसी आ रही होती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, अब आपने इस रिलेशन में अपनी तरफ से जो आपको लगता था वो आपने 100% दिया। ठीक है, 100% आपने दिया, बट आपको मिला क्या, 0। एक बहुत बड़ा वाला 0 मिलता है आपको। आपको वो हमेशा इस रिलेशन में दुत्कार ही मिलेगी। इसीलिए नो कांटेक्ट बोला जाता है। हुवर करने आए भी, ब्रेड क्रम्स डाले भी, आपको कितना भी ललचाने की कोशिश करे, सुनहरा फ्यूचर दिखाने की कोशिश करे, प्लीज़ उनकी बातों में मत आना। ठीक है, आप इस रिश्ते में पूरी ज़िंदगी, जो अवेयरनेस में आ जाते हैं वो तो निकल लेते हैं समझ के इस चीज़ को। लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी फिज़िकली, मेंटली, इवन फाइनेंशियली
इमोशनली हर तरह से अपने आप को ड्रेन करवाते रहते हैं नार्सिसिस्ट से, ठीक है। एबिलिटी इनकी होती है, क्रेडिट सारा नार्सिसिस्ट लेके जाएंगे। एबिलिटी इनकी होती है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट हमेशा ये दिखाएगा कि ये जो है, अगर मान लीजिए ये रिलेशन अगर दुनिया को सक्सेसफुल नज़र भी आता है, बाहर से हंसते चेहरे दिखाई भी दे रहे हैं, तो एक नार्सिसिस्ट हमेशा यही दिखाना चाहेगा कि वही जिम्मेदार है इन खुशियों के लिए, ठीक है। जबकि अंदर ही अंदर वो आपको हर पल आपकी एनर्जी को लिटरली सोख रहा होता है, चूस रहा होता है। आपका पूरी लाइफ आप लगा देते हो, पूरी लाइफ आप अपनी जो जितनी भी आपकी फोर्स है वो आप लगा देते हो, जितना आप एफर्ट लगा सकते हो लगा देते हो 100% प्रूव करने में कि आपको ये रिश्ते में ना आप ऐसा फील करोगे कि आपका ज़्यादातर टाइम जैसे ना खुद को प्रूव करने में ही निकला है, ईजी नहीं रह पाओगे आप, ठीक है। और सच बात बता रही हूँ, 10-10 साल बाद भी, 12-12 साल बाद भी, 15-15 साल बाद भी आपको उसके बारे में कुछ भी फिक्स पता नहीं होगा। पिछली बार उसने जिस सब्ज़ी की बहुत तारीफ़ की थी, इस बार वही सब्ज़ी उसके लिए सबसे बेकार हो जाएगी। या पिछली बार जिस चीज़ की उसने बहुत तारीफ़ की थी, आप सोचोगे ये अगेन एंड अगेन इसका फेवरेट है, मैं इसके लिए करूं, आप पाओगे कि उसने बिल्कुल एक साइड में कर दिया। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, उनको हर बार कुछ नया चाहिए, ठीक है। चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे लाइफ में हो, वो चाहते हैं कि उनको पूरी दुनिया का फोकस उन पे रहे, उनको स्पेशल फील कराया जाए। और क्योंकि आप प्राइमरी सप्लाई होते हो, तो आपसे उसकी एक्सपेक्टेशंस कभी ना पूरी होने वाली होती हैं। आप 100 ही तरीके लगा दो उनको खुश करने के, आई गारंटी यू आप नहीं कर सकते। आप नहीं उनको खुश, संतुष्ट, उनके चेहरे पे वो संतुष्टि का भाव आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। एंड सोच के देखिए, इस टाइप के रिलेशन में एक एम्पैथ होता है जो, या जो विक्टिम होता है, उसका क्या बनता है? उसका कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। उसका सिर्फ कचूमर बनता है, पूरा ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर चुका होता है जब तक उसको रियलाइज़ होता है। जब तक उसको रियलाइज़ होगा ना, तो पानी ला, तब तक उसको बहुत टाइम हो चुका होता है। वो उसको समझ आता है कि उसने कितने साल अपनी लाइफ के दे दिए इसको खुश करने में, जिसकी डेस्टिनी में ही नहीं है खुश होना। मैं एक तरह से मानती हूँ कि ये लोग खुद में ही कर्स्ड होते हैं, हमसे ज़्यादा मिजरेबल ये होते हैं, क्योंकि हम में कभी तो अवेयरनेस आ जाती है, इनमें तो कभी भी अवेयरनेस नहीं आती है, कभी नहीं आएगी। अगर एक कार्मिक है जो आपका सोलमेट में टर्न हुआ है, तो वो 100% वो नार्सिसिस्ट नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ आपका कार्मिक था, और जब तक उसका कर्मा रहा तब तक वो आपके साथ करता रहा चीज़ें, और उसके बाद वो सोलमेट में टर्न हो गया, सडनली उसकी एनर्जी टर्न हो जाती है। आप अपना सोल, बॉडी, माइंड, ठीक है, हर तरीके से आप इनके साथ निभाने की कोशिश करोगे। और दूसरी तरफ उनकी सोच बताऊं, उनकी सोच क्या होती है? बहुत जल्दी एक तो ना वो बोर होते हैं, चाहे दोस्त हों, चाहे रिश्ते हों, इवन मैरिज हो, वो बोर हो जाते हैं। उनको एक चीज़ से दूसरे पर कूद के जाना ना बहुत अच्छा लगता है उनको। उनकी वो मतलब उनका फेवरेट होता है। वो यहाँ से बोर हो गए तो उनको पता है पूरी दुनिया उन्हीं के लिए पड़ी है। उनके अंदर ये फीलिंग होती है ना कि पूरी दुनिया तो सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते पे कैसे उचक के फटाफट पहुँच जाना है, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप उनको या तो आप ये 2 कंडीशन में होता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही सरेंडर में रहने वाले हो, इतने बुद्धू हो कि उसके साथ रह के भी नहीं समझ पाते हो कि वो क्या एनर्जी है, तो
वो आपसे बोर हो जाते हैं, ठीक है, वो आपसे बोर हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मतलब वो आपको फिर कुछ समझते नहीं है ना, उनको मतलब आपके साथ रहने में वो मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो उनको अपनी लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है। और दूसरी सिचुएशन होती है जब आप में आपकी अवेकनिंग हो जाती है और आप जो है आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो जाती है, तभी भी नार्सिसिस्ट ये हरकतें करते हैं जो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। वो क्या करेंगे पता है, वो आपको ट्रायंगुलेट करना चालू कर देंगे। वो कहीं से भी पकड़ के ना, कोई भी होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई नया दोस्त हो सकता है, नया उसका क्रश हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर, न्यू सप्लाई हो सकती है उसकी, ठीक है। वो आपको ट्रायंगुलेट करना चालू कर देंगे। इवन मैंने ऐसे नार्सिसिस्ट भी देखे हैं जो अपनी मदर को भी ट्रायंगुलेशन में यूज़ कर लेते हैं, अपनी बहनों को भी ट्रायंगुलेशन में यूज़ कर लेते हैं, इवन अपने बच्चे को भी ट्रायंगुलेशन में यूज़ कर लेते हैं। माँ की अहमियत गिरा के बच्चे की अहमियत को बढ़ा देते हैं। बच्चा भी माँ के सर पे चढ़ बैठता है, बाप के साथ मिलके बच्चा भी हरकतें करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब हमेशा ये नहीं है, थर्ड पार्टी का मतलब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने किसी रोमांटिक पार्टनर को ही लाके खड़ा करेंगे। ये कोई भी हो सकता है, ये उनका कोई दोस्त हो सकता है, उसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। आपकी किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, आपकी किसी सोने बैठने उठने की टाइमिंग की परवाह नहीं करेंगे। अगर उनको अपने उस दोस्त के साथ जाना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, घर का कोई भी काम अटक रहा हो, लेकिन वो वही करेंगे। तो ये सब करते हैं वो ये दिखाने के लिए कि तुमसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ही आप जो हैं गलती कर देते हैं। जब भी आपको ट्रायंगुलेट किया जाए, आपको समझ आ जाएगा कि अब भैया आपको साइड में ताक पे रख के दूसरा खिलौना उठा लिया है उसने खेलने के लिए, तो आपको ऐसे में क्या करना है, जब आप में अवेयरनेस आ जाएगी तब तो आप खैर रहना स्टार्ट कर ही देते हो, तो आपने न्यूट्रल रहना होता है, ठीक है। यहाँ हो जाता है उल्टा, आप जेलस फील करना स्टार्ट कर देते हो, आप जेलस होने लग जाते हो। आप बोलते हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, या मैंने इस बंदे के लिए इतना किया, इसको कोई और मिला और इसने एक पल में मुझे छोड़ दिया, उसमें ऐसा क्या है, आप ये ढूंढने लग जाते हो न्यू सप्लाई में। और समटाइम्स तो बहुत से तो इतने बुद्धू होते हैं कि एक स्टेप आगे जाके न्यू सप्लाई को समझाने चले जाते हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तो अपनी लव बॉम्बिंग वाली स्टेज याद कर लेना। आप क्या किसी की बात मानने को तैयार थे? जब दुनिया में ये नार्सिसिस्ट आपको अपना सब कुछ लगता था, तो आप कौन सा किसी और की बात सुनने को मानने को तैयार थे? तो अभी लव बॉम्बिंग उस न्यू सप्लाई की चल रही है, तो आप लाख उसको समझाने चाहें, वो क्यों सुनेगी? वो सुनेगा ही नहीं, सुनेगा जो भी, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने नार्सिसिस्ट को, जो आप बता रहे हो वो तो पता नहीं क्या बकवास है, उसके लिए तो नार्सिसिस्ट जो है दुनिया का सबसे सिंसियर, सबसे अच्छा, सबसे लविंग इंसान है, सबसे प्यारा दोस्त है, यारों का यार है, दोस्त बहुत अच्छा वाला दोस्त है, ठीक है। और लिटरली नार्सिसिस्ट लव बॉम्बिंग स्टेजेस में ये सब करते हैं। वो इतनी उनकी इंटेलिजेंस होती है कि वो पकड़ लेते हैं कि सामने वाला क्या देखना चाहता है, वो उसको वही दिखाते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड बाय।